नमस्कार, मेरा नाम है समीक्षा नारायण और आप मेरे साथ देख रहे हैं द पिलर। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है दिल्ली के पूर्व मेयर और निगम पार्षद के अध्यक्ष भी रहे हैं अवतार सिंह जी। नमस्कार सर। आज मैं आपसे कुछ डिस्कशंस करूंगी। लोकसभा इलेक्शन बिल्कुल चल रहे हैं, अभी इलेक्शन मतलब एक फेज कंप्लीट होने वाला है और देखना ये है कि इस बार लोकसभा का जो समीकरण है वो दिल्ली में क्या होता है, उसमें हम आपसे डिस्कशन करेंगे। तो पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें देखा गया था कि 56% के करीब वोट्स पड़े थे भाजपा को, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टीज जैसे कि कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी वो बिल्कुल ही पीछे रहे थे, टक्कर रही थी कहीं ना कहीं। तो क्या लगता है इस बार क्या समीकरण रहेगा? आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से जी। मैं दिल्ली वालों को बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली के समीकरण बन रहे हैं वो भाजपा के बहुत ही ज़्यादा पक्ष में है। अगर पिछली बार हमको 56% वोट पड़े थे, इस बार मैं समझता हूँ 70% से भी ऊपर पड़ने के चांस है हमारे को, क्योंकि दिल्ली की राजनीति आप देख ही रहे हैं कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े वादे करने वाले थे, वो तिहाड़ जेल में है, उनका आधा मंत्रिमंडल जेल के अंदर है और जनता समझ गई है कि झूठे वादों से काम नहीं होगा, काम तो करने से होगा। जो काम कहा मोदी जी ने वो सब काम उन्होंने किए ज़्यादातर के ऊपर। तो इस वजह से दिल्ली में नहीं पूरे भारत के अंदर भाजपा का वोट प्रतिशत बहुत बढ़ेगा और जो उनका लक्ष्य है अब की बार 400 पार, उसको वो पूरा करके रहेंगे। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात की, तो आपके हिसाब से एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ना चाहिए उनकी गिरफ्तारी का इस बार इलेक्शंस में, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है लोगों के ऊपर, क्योंकि इतने प्रदर्शन हुए, इंडिया गठबंधन जो है उनके बड़े बड़े नेता आए दिल्ली में, उन्होंने प्रदर्शन किया कि एक मुख्यमंत्री को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में गिरफ्तार करके डाल दिया गया। तो क्या लगता है कि अगर जनता इस बात से नाराज हो गई तो? जनता बहुत समझदार है, जनता सब बात को समझती है कि अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको जेल जाना ही पड़ेगा, वो देश का मुख्यमंत्री हो या देश का कोई भी नागरिक हो। कानून के जो अधिकार है सबके लिए समान है, उसके अंदर सब झुग्गी झोपड़ी से लेकर जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं सब जानते हैं कि उनकी गलती है, कहीं ना कहीं शराब का घोटाला हुआ है, पैसों की लेन देन हुआ है, इस कारण वो जेल में गए हैं। कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, वो कोई क्राइम करके जेल में गए, तो इसके लिए जनता तैयार है और वो इस बार चुनाव में दिखा देगी कि जो उनके मुख्यमंत्री ने गलत किया है उसका जवाब अपने वोटों के प्रतिशत से दिल्ली उनको देगी। पर केजरीवाल और उनके समर्थकों का लगातार ये कहना है कि मोदी जी की तानाशाही चल रही है और ईडी और जो सीबीआई है वो तो उनके पूरे हाथ में है, तो उसके चक्कर में वो सिर्फ गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन है, जो पूरा विपक्ष है उसे खत्म करना चाहती है, क्योंकि मोदी जी को डर है कि कहीं लोकसभा इलेक्शंस में इस बार जनता उनको हरा ना दे। ऐसा कुछ नहीं है और मोदी जी को किस बात का डरना? जो व्यक्ति सब कुछ देश के लिए नछावर कर सकता है, उनको ये छोटे छोटे लालचों के अंदर जो ये लोग कर रहे हैं गठबंधन के अंदर, किसी को कोई लालच है, किसी को कोई लालच है, मोदी जी को किसी चीज का लालच नहीं है। देश में लेके आ रहे हैं, वो दिल्ली में लेके आ रहे हैं, हर तबके के लेके आ रहे हैं, चाहे वो गांव का किसान हो, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी का वासी हो, महिला हो, पढ़ने वाला बच्चा हो, बिजनेसमैन हो, सबके लिए कोई ना कोई योजना, और वो योजना काम कर रही है, धरातल पे काम कर रही है, केवल और केवल झूठे कागजों में लिखकर नहीं कि हम करेंगे, वो पहले काम को करते हैं और दिखाते काम हो गया। अगर दिल्ली के अंदर और भारत के अंदर आप देखें, आज सड़कों को ऐसा जाल बना हुआ है कितना सुंदर, कहीं हमें दिल्ली से पंजाब जाना हो, यहाँ हमको चिंतपूर्णी जाना हो, सड़कें पहले इतने ऊपर खाबर सड़कें, जहाँ हम पहुँचते थे 10 घंटे के अंदर, अब वहाँ 3 घंटे में पहुँच रहे हैं। तो ये सब काम मोदी जी की सरकार ने किया है और हम सब ये जानते हैं, देश सब जानते हैं कि विकास का अगर कोई कार्य कर सकता है और सबको साथ और सबका विकास लेकर अगर कर सकता है तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उन्हें किसी बात का भी कोई डर नहीं है और ना कभी डर होगा। आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती आई है कि हमें फंडिंग की कमी होती है, हमें केंद्र सरकार मदद नहीं करती, दिल्ली का विकास नहीं करना चाहती है। उस पर क्या कहेंगे कि लोकसभा इलेक्शन में अगर जनता आपको वोट दे या आपसे विकास चाहती है तो क्या क्या प्रावधान रहेंगे, क्या क्या? जब मैं निगम पार्षद था 2019-20 में, मैं महापौर था, तो जो पैसा हमारे को केंद्र सरकार देती थी वो दिल्ली की सरकार के माध्यम से हमारे पास आना चाहिए था, मगर केजरीवाल सरकार ने उस वक्त दिल्ली का विकास ना हो, हमें कभी भी समय में सैलरी ना दे पाए,
अपने जो हमारे निगम के स्टाफ थे, चाहे वो डॉक्टर हो, पैरा या किसी भी अध्यापक हो, हाँ कोविड के टाइम पे इन्होंने इतना परेशान किया कि जो पैसा समय पे इनको मिल रहा था वो इन्होंने कभी भी निगम को समय पे नहीं दिया, केवल और केवल इसलिए कि ये दिखाया जाते थे कि देश के अंदर निगम हमारी कुछ नहीं कर रही, और ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद भी हमने अपने प्रयासों से हर काम को संभव किया और आगे भी करते रहेंगे। कोविड के टाइम में भी यही इल्जाम लगाए केंद्र सरकार पे कि लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, हमें फंड की कमी है, हम लोगों को मुहैया नहीं करवा पा रहे जो बेसिक कोविड के समय अगर कोई भी कार्यकर्ता धरातल पे था, दिल्ली में काम कर रहा था, वो भाजपा का कार्यकर्ता था। इनका कोई भी कार्यकर्ता, इनका कोई भी एमएलए कभी भी देखने को नहीं मिला। अगर बात करें 90 दिन रेगुलर हम लोगों ने राशन की व्यवस्था की, पके हुए खाने की व्यवस्था की, कच्चे खाने की व्यवस्था की। हमने सेंट्रलाइज अपने ऑफिस बना रखे थे, कहीं कोई फोन आता था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, गैस की व्यवस्था, जो इंजेक्शन उस वक्त बहुत मुश्किल से मिल रहे थे वो निःशुल्क हमने मुहैया कराए थे। और दिल्ली सरकार उस वक्त कुछ नहीं कर रही थी। अगर कहीं पर कूड़े का पहाड़ लगा होता था, उसको साफ करने के लिए दिल्ली नगर निगम का कार्यकर्ता जाता था अपनी जान को हथेली में रखकर। दिल्ली सरकार की तरफ से कोई आदमी नहीं आता था। उनका यही कहना है कि एमसीडी में रहकर भी भाजपा ने कुछ काम नहीं किया, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं ना हमको काम कर, कैसे हाँ किसी भी काम को करने के लिए अर्थव्यवस्था की बहुत आवश्यकता है। और जब इनको हम दिल्ली सरकार को भारत सरकार समय से पैसा दे रही थी, इन्होंने कभी भी हमको पैसा नहीं दिया। और आज भी हमने अपने समय के अंदर हमने लगभग करोड़ों रुपया लेना था जो इन्होंने नहीं दिया। उसके लिए मुख्यमंत्री घर के बाहर बैठे 13 दिन के लिए, मगर गूंगी बैठी सरकार को कभी कान पे ढूंढी रहेंगी। और आज इनकी सरकार है, नगर निगम के अंदर क्या विकास कार्य कर रही है, आज तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बना पाए। तो दिल्ली के अंदर जो माहौल है भाजपा का वो बहुत अच्छा है। और आपके चैनल से मैं यही कहना चाहूँगा कि दिल्ली के सभी वर्ग के लोग वोट अवश्य करें। आपका वोट बहुत कीमती है, वोट करने से ही मोदी जी के हाथ को हम मजबूत कर सकेंगे। इसलिए 25 मई को दिल्ली के अंदर आप समय से वोट करके आएँ। नमस्कार।